हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नेशनल अचीवमेंट सर्वे से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। वैसे तो अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो एनए से जुड़ी हर एक खबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें वहाँ पे जाके काम करना है तो हर एक चीज़ सही से हमें पता होगा, तभी हम एक सही से व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे काम कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ा सर्वे है, नाम से ही पता चलता है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे है। इसीलिए इससे रिलेटेड आज जो टॉपिक है वो हमारा है कि हम OMR शीट को कैसे फिल करेंगे। जो हमारा OMR शीट है सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हम असेसमेंट टेस्ट अगर लेंगे, उस असेसमेंट टेस्ट में हमें OMR शीट मिलेगा, उसको हमें कैसे फिल करना है, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो इसके लिए जो हमारा ग्रुप है, NS का ग्रुप है, उसमें एक ये आया है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे आया है। ये 2017 का दिया हुआ है, क्लास 8 का। जो होगा हमारा ऐसा ही होगा जो आपको ये दिख रही है वीडियो में। ये 2017 का एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा ही जो अभी हम करने जाएंगे तो वो क्लास 8 का होगा, या क्लास 10 का होगा, या क्लास 3 का होगा, या क्लास 5 का होगा। लेकिन जो उसका फॉर्मेट है, जो उसका ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ऐसे ही मिलता जुलता ही होगा वो। तो ये 2017 का एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, उदाहरण दिया गया है आपको। और इसी से मिलता जुलता जो आप अभी करने चाहोगे 12 नवंबर 2021 को स्कूल में, तो इसी टाइप का होगा। बस यहाँ पे 2017 की जगह पे 2021 लिखा होगा, और क्लास 8 की जगह पे आपका जो क्लास दिया गया होगा वो क्लास दिया हो गया होगा। बाकी बिल्कुल सब सेम ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे हमें फिल करना है। तो दिया हुआ है, इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए है जो एंट्रीज टू बी फिल्ड बाय फील्ड इन्वेस्टिगेटर, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फिलअप करना है, सेक्शन ए। दूसरा है सेक्शन बी, जो है रेस्पॉन्स टू बी फिल्ड इन बाय स्टूडेंट। ये दूसरा जो सेक्शन है वो स्टूडेंट फिलअप करेंगे। पहला जो है वो हम फील्ड इन्वेस्टिगेटर को फिलअप करना है। तो सेक्शन ए में क्या है कि जो सेक्शन ए है, जैसे वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अगर बच्चे छोटे हैं, जैसे क्लास 3 और क्लास 5 के हैं, तो उनको अब खुद करना वही बेटर होगा, क्योंकि वो अगर गलतियाँ कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और क्लास 8 और 10 के बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं, क्योंकि 8 और 10 अच्छा खासा ग्रेड है। और उस उम्र तक बच्चे, इस क्लास तक बच्चे काफ़ी समझदार भी हो जाते हैं। तो उनको अब अगर इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे फिलअप करना है, यहाँ पे आप ये कर लो, यहाँ पे आप वो कर लो, सामने खड़ा होके बस बोलो, वो खुद ही फिल कर लेगा। क्लास 3 और 5 के लिए आप खुद कर देना, यही बेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले में क्या है, स्टूडेंट। पहला क्या है, स्कूल नेम है। स्कूल नेम जो आपका स्कूल दिया गया है, LOA में देख के, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में देख के स्कूल नेम कर दीजिएगा। दूसरा है स्टूडेंट नेम। जिस स्टूडेंट का आप कर रहे हैं उस स्टूडेंट से उसका नाम पूछिएगा, वो तो पता चल ही जाएगा आपको। मतलब जब NSID आप बनाइएगा, सब कुछ कीजिएगा, तो उस बच्चे का NSID 1 को लीजिएगा, इसके बाद 2 को, 3 को, 4 को, ऐसे करके 30 का तो स्टूडेंट नेम आप कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये इंस्ट्रक्शन ये है कि कैसे गोला करना है, मतलब हमें गोला करने के सही तरीक़ों को बताया गया है कि ना कट मारना है, ना आधा करना है, ना छोड़ना है। हमें क्या करना है, पूरा गोला को अच्छे तरीके से फिलअप करना है। ये अच्छा मेथड होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और इसमें क्या कह रहा है कि यूज ओनली ब्लैक और ब्लू पेन। ये सबको पता है कि सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से ही हम एग्ज़ाम देते हैं कहीं भी। तो ये इंस्ट्रक्शन है। अब आते हैं UDISC को स्कूल कोड, ये LOA पे आपको दिया होगा, तो आप इसको देख के वहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बच्चे से पूछ लीजिएगा कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। आधार नंबर, अगर आधार नंबर अब बच्चे के पास तो होगा नहीं, अगर बच्चा स्कूल आता है तो आधार कार्ड तो लेके आएगा नहीं वो। ये भी हो सकता है कि अगर जो स्कूल के HM है, अगर हम उनके 11 तारीख को इन्फॉर्म कर दें, सब HM सार को या प्रिंसिपल, HM या प्रिंसिपल जो भी हैं, उनको अगर इन्फॉर्म कर दें कि ऐसे ऐसे हमारे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें बच्चों का आधार नंबर भी फिलअप करना है, तो ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे कि सारे बच्चे जो भी आएंगे 3, 5, 8 और 10 के बच्चे, वे अपना आधार कार्ड लेते आएँ। तो ये सबसे बेस्ट होगा कि अगर वो बच्चे अपना आधार कार्ड लेके आते हैं तो आराम से उनका डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट जाएगा, और आधार नंबर से उनके आधार नंबर भी लिखा जाएगा आधार कार्ड से। तो ये काम हम कर सकते हैं। हम स्कूल का ऑब्जर्वर को हम फ़ोन कर सकते हैं, वो हेडमास्टर से इन्फॉर्म करेंगे, या ऐसा हो सकता है व्यवस्था। नहीं तो उनके एडमिशन के टाइम पे, बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस हुआ होगा स्कूल में, एडमिशन के टाइम पे उनके आधार नंबर लिखे होंगे उनके रजिस्टर्ड में, तो वहाँ से भी हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं आधार नंबर का।
तो चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं मिल पाता है, बाई चांस बोल रहे हैं कि अगर डाटा भी नहीं है और बच्चे अभी नहीं लेके आए हैं, नहीं है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तब उतना नहीं करना है, लेकिन अगर जितना पॉसिबिलिटी हो सके, हमें क्या करना है कि अपना काम बेस्ट से बेस्ट देना है। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उतना हम कोशिश करेंगे, या तो इन्फॉर्म कर देंगे ताकि सारे बच्चे आधार कार्ड लेके आएँ, और दूसरा ये कर सकते हैं कि जो एडमिशन के टाइम पे उनका चढ़ा होगा बाई चांस अगर एडमिशन के टाइम पे, तो वहाँ से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल। ये भी आपको स्कूल से ही मिल जाएगा और बच्चा को पता भी होगा क्यों किस साल उसका एडमिशन हुआ था। नहीं तो आप उनके जाके जो कहते हैं ना, जैसे जन्म होता है तो जन्म पत्रिका बनती है, वैसे ही स्कूल में एडमिशन होता है तो उसकी भी पत्रिका बनी रहती है। तो उस पत्रिका से आप जाके देख लीजिएगा कि उनका ईयर ऑफ एडमिशन क्या है। उसके बाद सेक्शन, अगर आपका सेक्शन वाइज अगर आपके स्कूल में हो रहा है तो वहाँ पे किस सेक्शन से आप कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। और अदरवाइज सेक्शन नहीं है तो कोई नहीं, वहाँ पे नो लिख दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा। दूसरा है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी का यहाँ मतलब बनता है एनएसआईडी से। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, वही आपका एनएसआईडी है। तो जो आपका जो एनएसआईडी है उसके सामने उस बच्चे का एनएसआईडी लिख दीजिएगा। उसके बाद है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का मतलब यही हुआ कि उसकी वो एससी है कि एसटी है, ओबीसी है कि जनरल है, वो आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा उससे, तो बता ही देगा, वो भर लीजिएगा। मीडियम, मीडियम का मतलब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश से है, और यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको पता है कि आपके एलओए में मीडियम का ना कोड दिया होगा। जैसे आपका हिंदी है तो शायद 01, 04 या 02 ऐसे करके कुछ कोड दिया हुआ है, तो वो कोड आपके एलओए में दिया होगा, वहाँ से मीडियम का कोड उठा के यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद है एरिया। एरिया क्या है, अर्बन या रूरल, शहरी है कि ग्रामीण है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है स्कूल मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे मीडियम के नीचे दिया हुआ है और सोशल ग्रुप के नीचे दिया हुआ है CWSN। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे LD है, VI है, HI है, ID है, ये सब दिया हुआ, मतलब कि कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कोई विजन से है, VI विजुअल इम्पेयरमेंट है। उसके बाद HI है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब सुनने में उसको दिक्कत है, विजन से देखने में उसको दिक्कत है। SNLD है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, जिसको बोलने में या भाषा समझने में दिक्कत हो रही है। ID है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब जो मानसिक रूप से है, मतलब समझ नहीं सक रहा है बात को। OTHD है, मतलब अदर डिसेबिलिटीज़ है। ये दिया गया है क्राइटेरिया, उसमें से आपको देख के अगर कोई ऐसा बच्चा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में से, तो जिनके जो लक्षण है उनके सामने गोला कर देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद है आपको एरिया कोड बता ही दिए कि रूरल या अर्बन है। उसको स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या एडेड। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकारी है, और एडेड का मतलब होता है वो गैर सरकारी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं, मतलब जिनका सरकारी स्कूल में दिया हुआ है, जैसे कि बिहार से जो है, बिहार हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल में दिया हुआ है, वो तो आँख बंद करके गवर्नमेंट स्कूल डाल दीजिएगा, क्योंकि वो सरकारी ही सब होती है। और जो रह गए हैं CBSE वाले अंग्रेजी स्कूल, उसमें क्या है कि वो चेक करना पड़ेगा, आप हेडमास्टर से पूछ लीजिएगा कि आपका एडेड में है या गवर्नमेंट है, मतलब सरकारी है या गैर सरकारी है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल एग्जांपल इनएमुअल स्कूल हो गया, या इस चलती है जुबली स्कूल, शायद ये सब एडेड स्कूल में आते हैं। तो आप वो पूछ लीजिएगा, HM सर आपको बता देंगे। उसके बाद जेंडर बॉय है कि गर्ल है, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आती है टेस्ट फॉर्म। टेस्ट फॉर्म में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो इसको कमेंट बॉक्स में हम लिख के डाल देंगे, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है टेस्ट फॉर्म के बारे में। तो ये एक पॉइंट छोड़ के इसको हम कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देंगे, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ तक हो गया सेक्शन A, जो कि हमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर को बच्चों को समझा के फिल करवाना है या खुद फिल करना है, दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन B, रिस्पॉन्स टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट। अभी ये स्टूडेंट सेक्शन B का जवाब देंगे। सेक्शन B में ये सब क्वेश्चन का है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 60 क्वेश्चन 2017 के क्लास 10th में। तो ये 2017 की बात है, जो क्लास 10th में 60 क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2021 में नया में कितना क्वेश्चन पूछेगा वो हमें नहीं पता। शायद पता है वहाँ पे, शायद पता है, हाँ सॉरी, शायद पता है कि है कुछ कुछ क्वेश्चन का भी वो दिया गया है कि क्लास 3 और 5 के लिए इतने क्वेश्चन है, क्लास 8 के लिए इतने क्वेश्चन है, और क्लास 10th के लिए इतने क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना आपको कॉलम दिया होगा, उसको सिर्फ आप फिल, मैंने बच्चों को फिल करना।
और ये जो ओमर शीट है ये 80 के बेसिस पे फिल किया जाएगा। असेसमेंट टेस्ट जो 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक 3 और 5 के लिए, और 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक क्लास 8 और क्लास 10 के लिए ये देना है 80 बच्चे को। उसके साथ में ओमर शीट देना है, फिर उसको फिल करवाना है और इसको टाइम होने पे बच्चों से लेके पैक करके ऑब्जर्वर को हैंड आउट कर देना है। ये यही काम है ओमर शीट का। आई होप कि ओमर शीट से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर कर पाए हैं। बस एक छूट गया टेस्ट फॉर्म, तो टेस्ट फॉर्म थोड़ा सा क्लियर नहीं था, कन्फ्यूजन था, इसीलिए कुछ बता नहीं पाए हैं। कमेंट बॉक्स में जैसे ही मेरा क्लियर कन्फ्यूजन दूर होता है कमेंट बॉक्स में इसका लिख के हम अपलोड कर देंगे, डाल देंगे। आप देख लीजिए कमेंट बॉक्स में टेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।